हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी और बैंक का तड़का। तो हम अपने वीडियोस में एसएससी एग्ज़ाम्स एंड बैंकिंग एग्ज़ाम्स दोनों एग्ज़ाम्स को लेके चलते हैं और दोनों एग्ज़ाम्स के बारे में बात करते हैं। तो आज जो इन दोनों एग्ज़ाम्स की एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, सीईटी एग्ज़ाम, जो बहुत ही ज़्यादा अभी फेमस हो रखा है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है ये कि सीईटी एग्ज़ाम होगा तो कब होगा, क्या होगा उसमें, कैसे दोनों एसएससी बैंक रेलवे कैसे कंबाइन होंगे। इस पे वीडियो है कि सीईटी एग्ज़ाम है क्या आखिर, इसी पर हम आज बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, जो नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी है, वो एनआरए है जो सीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगी। तो सीईटी से सफल उम्मीदवारों की सूची का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा भी किया जा सकता है। यह भर्ती, चयन, नौकरी में आसानी और विशेष रूप से समाज के कुछ वर्गों के लिए जीवन यापन में आसानी लाएगा। ये स्टेटमेंट है जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा कहा गया है सर के द्वारा कि सीईटी एग्ज़ाम है वो कैसे और क्या उसका फ़ायदा है। तो ये इनका फ़ोटो है, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने सीईटी एग्ज़ाम के बारे में एग्जैक्ट कहा क्या है कि द मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी विल रिमेन वैलिड फॉर 3 years ड्यूरिंग विच ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर जॉब्स इन डिफरेंट सेक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन हिज हर एप्टीट्यूड एंड परफॉर्मेंस। तो कैबिनेट का ये डिसीजन था जो पिछले साल जो बजट पेश हुआ था 2020 का। तो जो हमारी वित्त मंत्री जी हैं डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने सीईटी के एग्ज़ाम के बारे में बात की थी और उसके बाद में जो इस साल 2021 का जब बजट पेश हुआ था उसमें भी सीईटी एग्ज़ाम के बारे में बात की गई थी। अब उसके बाद में डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर ने भी कहा था कि ये एग्ज़ाम सितंबर में होगा, बट कोविड की वजह से ये एग्ज़ाम डिले हो गया और ये नहीं हो पाया। तो उस वजह से कहा गया कि ये एग्ज़ाम अब मार्च 2021 से एक्टिव होगा और तभी से ये लागू होगा। इसकी जो एक वेबसाइट बनेगी उस पर जो उसका सिलेबस, जो उसका एग्ज़ाम पैटर्न होगा और जो भी एग्ज़ाम कैसे होगा वो सारी अपडेट डाली जाएगी। तो अभी जो सीईटी क्या है और कैसे होगा हम सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी तक इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो रिव्यू ये है क्यों और क्यों लाया जा रहा है इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले जो ये सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वो नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी एनआरए के द्वारा कराया जाएगा। ये क्यों कराया जाएगा, सबसे पहले इसके कुछ रीज़न्स है वो देख लेते हैं। रिड्यूसेस टाइम टेकन इन सिलेक्शन प्रोसेस, ताकि काम कम हो सके, समय कम लगे, इसी वजह से ये लाया जा रहा है। मिटिगेट्स हेरिट्स फॉर कैंडिडेट्स फॉर अपेयरिंग इन मल्टीपल एग्जाम्स ऑफ मल्टीपल एजेंसीज विद सिमिलर एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स। जो सारे सिमिलर, मान लीजिए सारे ग्रेजुएट, तो वो बैंक एग्ज़ाम में भी ट्राई करते हैं, सीजीएल के एग्ज़ाम में भी ट्राई करते हैं और जो और भी रेलवे के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में एक साथ ट्राई करते हैं। तो मल्टीपल एग्ज़ाम्स को एक ही जगह लाया जा सके जिससे समय की भी बचत हो और पैसे की भी बचत हो, इसीलिए ये एजेंसी बनाई जा रही है। CET to be conducted at over 1000 centers. Every district will have at least one exam center, or including the 117 aspirational districts. तो जो ये CET है वो एग्ज़ाम होगा तो उस समय ये कहा जा रहा है कि 1000 सेंटर्स आपके बनाए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। तो पूरे भारत की बात करें तो 700 समथिंग मेरे हिसाब से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो कुछ जो बड़े शहर है जैसे मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, वहाँ पे तो एक एग्ज़ाम सेंटर हो नहीं सकता, इसलिए वहाँ पे मल्टीपल एग्ज़ाम सेंटर होंगे। बट जो एक छोटे डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे भी एटलीस्ट एक एग्ज़ाम सेंटर तो होगा ताकि उनको बड़े शहरों की तरफ ना जाना पड़े। तो ये इनका टारगेट है इस एग्ज़ाम को लेकर। और बेटर एक्सेस टू रूरल अंडर प्रिविलेज कैंडिडेट्स एंड वुमेन, ये जो रूरल है, जो ग्रामीण है, अंडर प्रिविलेज जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं, वुमेन्स हैं, उनको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। Currently government job seekers appear for multiple examination conduct by multiple agencies। तो देखिए जो मल्टीपल एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे एसएससी होता है, बैंकिंग होता है, रेलवे होता है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो अलग अलग वैकेंसी निकलती हैं। तो मल्टीपल एग्ज़ाम्स होते हैं वो मल्टीपल एजेंसीज़ के द्वारा कराए जाते हैं, तो बच्चों को बहुत सारी फ़ीस भी भरनी पड़ती है।
तो उसी वजह से उन पर बर्डन भी ज़्यादा होता है। तो उस बर्डन को कम करने के लिए इन्होंने ये एग्ज़ाम कराने के लिए निर्णय लिया है। कैंडिडेट्स पे रेप्यूटेटिव फीस, ट्रैवल ग्रेट डिस्टेंसेस टू रिक्रूटमेंट सेंटर सेवरल टाइम्स ए ईयर। तो उन्हें एक ही साल में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स पे जाना पड़ता है, बहुत दूर दूर भी जाना पड़ता है डिस्टेंसेस पे, और रिक्रूटमेंट सेंटर्स पे जाना पड़ता है जहाँ पे उनका एग्ज़ाम होता है। तो उससे उनके समय की भी हानि होती है और पैसे की भी हानि होती है। तो ये सब इस एग्ज़ाम के द्वारा कम होंगे। NRA will remove these pain points which a common admission test for the tier first exam for multiple government exams। तो इसके द्वारा क्या होगा, जो भी एग्ज़ाम है, जैसे मान लीजिए SSC हुआ, बैंकिंग हुआ, रेलवे होता है, उसका जो tier फर्स्ट है वो नहीं होगा। अब सीधे उसके लिए मेन एग्ज़ाम होगा। जैसे बैंकिंग में सीधा मेन एग्ज़ाम होता है और फिर इंटरव्यू होता है, आप उसके लिए क्वालिफाई होंगे। SSC में कुछ एग्ज़ाम्स की tier सेकंड भी होता है और कुछ में tier थर्ड, tier फोर्थ भी होता है। तो ये tier फर्स्ट क्लियर करने के बाद में आप tier सेकंड एंड tier थर्ड के लिए सीधा क्वालिफाई होंगे, और इसके लिए कुछ कट ऑफ निकलेगी, आपको वो बस क्लियर करनी होगी। ये ऑप्शनल है क्या कि आपको ये कट ऑफ क्लियर करनी ही है, और सभी के लिए अनिवार्य भी है। NRA विल रिड्यूस बर्डन ऑन कैंडिडेट्स एज ऑल्सो ऑन रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये जो कैंडिडेट्स हैं उन पे जो बर्डन है उसको कम करने के लिए, और जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं अलग अलग, उनके ऊपर भी जो बर्डन है उसको कम करने के लिए ये संस्था बनी है। कैंडिडेट्स कैन शेड्यूल टेस्ट एंड चूज सेंटर्स ऑफ देयर चॉइस। तो वो अपने आसपास की जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे वो रहते हैं, तो वो अपने हिसाब से, अपनी लोकेशन के हिसाब से अपना टेस्ट का शेड्यूल और अपना सेंटर भी चूज़ कर सकते हैं। टू फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, CET scores कैन बी शेयर विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड UTS PCU एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो जो ये CET का एग्ज़ाम होगा वो इतनी सारी जगह पे अप्लाई होगा। जो भी इसका स्कोर कार्ड होगा वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में भी दिखा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में भी ये अप्लाई होगा, UTS PCS एंड यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर में भी ये एग्ज़ाम होगा। would also help such organization in saving cost and time spent on requirements. Standard curriculum and degree of difficulty to be conducted in multiple Indian languages। तो जो ये एग्ज़ाम होगा वो मल्टीपल लैंग्वेज में होगा। जैसे मान लीजिए आपने तमिल से फॉर्म भरा है, तो वहाँ पे जो तमिल लैंग्वेज चलती है, तेलुगु लैंग्वेज चलती है, तो आपका एग्ज़ाम उसी लैंग्वेज में कंडक्ट होगा। Based on CET score, final selection to be made through separate specialized tier 2 tier 3 examination conducted by respective requirement agency। तो जो भी आपकी एजेंसी की, मान लीजिए SSC आपका एग्ज़ाम करेगी तो SSC आपका tier फर्स्ट नहीं कराएगी, वो CET कराएगी, और जो उसका कट ऑफ निकलेगा या जो एग्ज़ाम होगा आपका पासिंग मार्क्स होंगे वो क्लियर होने के बाद में आप tier सेकंड एंड tier थर्ड के लिए एलिजिबल होंगे। सभी एग्ज़ाम के लिए, जैसे मान लीजिए SSC हुआ, बैंकिंग हुआ, रेलवे, तीनों के लिए आप वो tier सेकंड के लिए एलिजिबल होंगे। आप CET स्कोर कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स। जो इसके मार्क्स होंगे वो 3 साल तक वैलिड होंगे। बेस्ट अवेलेबल स्कोर ड्यूरिंग 3 ईयर्स विल बी द करंट स्कोर। जो आपका बेस्ट स्कोर होगा 3 सालों का वो सबसे बेस्ट स्कोर माना जाएगा और वही करंट स्कोर भी माना जाएगा। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स बाय द कैंडिडेट सब्जेक्ट्स टू अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड। तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि आपको इतने नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स करने हैं, या सब्जेक्ट के ऊपर भी कोई अटैम्प्ट नहीं होगा आपके ऊपर। और रिलैक्शन इन अपर एज लिमिट टू बी गिवन टू कैंडिडेट्स SC ST OBC एंड PWD। जो आपको रिलैक्शंस मिलते आए हैं वो आपको रिलैक्शन अब भी मिलेगा। इनिशियली द NRA टू कंडक्ट CET ट्वाइस ए ईयर। जो CET का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो एक साल में 2 बार होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट्स, जनरेशन ऑफ रोल नंबर, एडमिट कार्ड्स, डिस्प्ले और मार्क्स, मेरिट लिस्ट एक्सेट्रा विल बी डन ऑनलाइन। ये सभी एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे और जो भी पैटर्न अभी तक चल रहा है ऑनलाइन वैसा ही चलेगा। बुल्क ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी स्क्रीन आउट ड्यूरिंग CET। जो भीड़ होती है, जो मान लीजिए tier फर्स्ट में देते हैं 20 लाख बच्चे एग्ज़ाम, जबकि tier सेकंड में ओनली 10 लाख ही होते हैं। जो ये भीड़ होती है उसको कम करने के लिए ही CET एग्ज़ाम लाया जा रहा है। जो एक छलनी की तरह काम करेगा, जो कचरा होगा वो बाहर निकल जाएगा, और जो मटीरियल होगा, जो मान लीजिए जो स्टूडेंट्स जो वास्तव में एस्पिरेंट्स है, जो सच में उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको जॉब चाहिए, तो वही सिर्फ वो सेकंड एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। मीडियम ऑफ राइटिंग विल बी ए मल्टीपल चॉइस
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, number of candidates appearing in the specialized exams will be reduced to nearly 5% of the total numbers of candidates। तो ये था CET एग्ज़ाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, और आई होप आपको ये समझ में आएगा कि CET एग्ज़ाम कैसे होगा, कब होगा, 1 साल में 2 बार होगा, 3 साल तक इसका जो स्कोर कार्ड होगा वो वैलिड रहेगा। लेकिन ये एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला था, जो कोविड की वजह से आगे पोस्टपोन कर दिया गया कि अब नेक्स्ट टर्म से ये लाया जाएगा, और मार्च में कहा जा रहा है कि ये एग्ज़ाम होगा। लेकिन मार्च तक अगर SSC अपना नोटिफिकेशन निकाल देता है तो शायद कि ये एग्ज़ाम CET का हो पाएगा। तो CET का एग्ज़ाम SSC अपना अगर रिक्वायरमेंट निकाल दे तो पहले SSC CGL होगा और उसके बाद में ही CET होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी CET एग्ज़ाम के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, थैंक यू सो मच।